महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं With your permission, madam, I rise. आपकी नागरिकता अधिनियम 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए। नियम 111 के तहत मैंने एक सूचना दी थी जिसमें जो प्रस्ताव था उसका विरोध था। ये जो अनुमति ली जा रही है वापस लेने की, और ये दिखाता है सरकार की कार्य प्रणाली। तो रेल बजट पेश कर दिया गया है रेल मंत्री सुरेश प्रभु की तरफ से, और जो खास बात रही यात्रियों के लिहाज से जिससे सीधा आपका वास्ता है वो ये कि रेल का किराया नहीं बढ़ा है और 120 दिन पहले आप रिजर्वेशन करवा सकते हैं। दो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। इनके अलावा और भी कई ऐलान किए गए हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि किसी नई ट्रेन का ऐलान नहीं किया गया है। अक्सर और हर बार आप रेल बजट में देखा करते थे कि नई ट्रेन का ऐलान किया जाता था, लेकिन इस बार किसी भी ट्रेन का ऐलान नहीं किया गया है। कम से कम बिहार को लेकर तो उम्मीद की जा रही थी, चूंकि वहां पर आने वाले दिनों में चुनाव है और किस तरीके से रेलवे का इस्तेमाल किया जाता रहा है खास तरह के वोट बैंक को साधने के लिए। पिछले दिनों में आपने ये सब भी देखा है। तो चलिए चर्चा की अब शुरुआत कर लेते हैं। क्या खास रहा इस बजट में? बातचीत करने के लिए मेरे साथ राजेश रापरिया साहब जुड़ चुके हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अनुरेंद्र कुमार मेरे साथ मौजूद हैं, आप रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं। साथ ही केबीएल मित्तर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी रह चुके हैं। और अनुराधा प्रसाद भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ। अनुराधा जी, बातचीत की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। आपका अपना आकलन क्या है इस बजट को लेकर? देखिए, मुझे लगता है इसे अगर सुरेश प्रभु के नजरिए से देखा जाए तो ये जिस तरीके की उनकी पर्सनालिटी है उस तरीके का ये बजट है, जिसे कह सकते हैं आप कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी बड़ी जिसे कह सकते हैं आशाएं या बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई है जनता को। वो सुरेश प्रभु की जो पर्सनालिटी है वो उस तरीके की संभाल के जो है वो कंसोलिडेट फर्स्ट करो फिर एक्सपेंस करो। मुझे लगता है ये बजट उस तरीके का है। लेकिन इसके साथ जो सबसे बड़ी जुड़ी हुई बात यह है कि जनता का एक्सपेक्टेशन जो था, लोगों का एक्सपेक्टेशन, चाहे वो मार्केट हो चाहे वो लोग हो, उनका एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था। अनुराधा जी, मैं इससे आगे आपसे कमेंट इसी पर लूंगा। पवन बंसल कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। पूर्व रेल मंत्री कंपोनेंट डाला गया है कि जो इनपुट्स में ईंधन की तरफ से खर्च, ईंधन के ग्राउंड पे जो खर्च होता है यानी कि डीजल का, उसको बढ़ता रहेगा तो बढ़ा दिया जाएगा प्रोपोर्शनेटली 6 महीने के बाद। अगर कम होगा तो कम किया जाएगा। पहले तो ये कि जब बढ़ रहा था, जब मैं किया था उस वक्त उसके कीमतें बढ़ थी डीजल की, और वो बढ़ी। तो इस कारण मैं समझता हूं कि जो इन्होंने पहला आते ही बढ़ाया 14% तक, शायद उसके कारण बढ़ाया कि उसके पिछले 6 महीनों में ईंधन की कीमतें यानी कि डीजल की कीमतें बहुत बढ़ गई थी। लेकिन उस वक्त से लेकर आज तक अगले 9 महीनों में इसकी कीमतें आधी भी रह चुकी थी। अब फिर थोड़ी सी बढ़ी हैं, लेकिन आधी तक रह गई हैं। तो इस कारण आज जब इन्होंने सबसे पहले कहा कि मैं किराया नहीं बढ़ा रहा, वो लोगों को गुमराह करने वाली बात है। सही मायने में किराया कम होना चाहिए था। सिर्फ किराया नहीं, उसमें एक थोड़ा सा अंतर है। फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट के बिना पे कह देना चाहिए था कि इतना इतना 2%, 4%, 5%, मेरे हिसाब से 20%, शायद 20 से कम रहता, उतना उसमें मुआवजा मिलना चाहिए था कि उसका रेट के हिसाब से लोगों को मिलना चाहिए था। पहली तो ये बात जो उम्मीद थी, मैं समझ रहा था कि मिलेगा, वो इन्होंने नहीं कहा और अपनी तरफ से श्रेय लिया इस बात का कि मैंने किराया नहीं बढ़ाया। और उसके बाद दूसरे जो प्रोजेक्ट्स की बात की है, ज्यादा चीजें तो मैं कोई उनको दोष नहीं इस बात का देता, वो दोहराने वाली हैं, लेकिन उनको क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं कि ये हो रहा है। उदाहरण के तौर पे जो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको आप 2 हिस्सों में बांटे, रेलवेज का, एक फ्रेट का, एक पैसेंजर ट्रैफिक का। रेलवेज में प्रॉफिट होता रहा है हमेशा फ्रेट से, और क्रॉस सब्सिडाइज पैसेंजर फेयर पे करते रहे हैं। उसके लिए ज्यादा और बल इस बात पे देने की जरूरत है कि जो 49 लॉन्ग लूप्स का मैंने कहा था, और उसके लिए 1.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन तक चलाने का कहा था, उसको वैसे का वैसा ही आगे हुई है बात आज कि हम लंबे लूप बना रहे हैं, लंबी गाड़ियां बनेंगी। उसमें एक का भी जो अगर हम कह सकते कि 9 महीनों में काम क्या हुआ है वो देखना है। उसमें एक गाड़ी का भी अगर कह
तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पवन बंसल ने यह कहा है कि अगर रेलवे किराया बढ़ाने की बात नहीं कर रही है सरकार, ये गुमराह किया जा रहा है एक तरीके से। इस बात को लेकर सरकार का जो रवैया है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं पवन बंसल। राजेश रापरिया साहब, क्या इस बात की गुंजाइश थी कि किराया बढ़ा नहीं तो कम हो सकता है? देखिए, इस बात की भी कोई गारंटी रेल मिनिस्टर नहीं ले रहे हैं कि आगामी 12 महीनों में वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि अब वृद्धि करने के लिए बजट में होना आवश्यक नहीं है। जो फ्यूल एडजस्टमेंट कंपोनेंट वाला जो फंडा आया है पिछले 1 साल से, उसमें वृद्धि कभी भी की जा सकती है। तो वित्त मंत्री को साथ में ये भी कहना चाहिए था कि आगामी 12 महीने तक नहीं होगी, क्योंकि मैंने इस समय नहीं बढ़ाए हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम खासतौर से डीजल के घट गए। तो ये एक बड़ी बात है। मुझे सबसे बड़ा जोक इसमें ये लगता है कि हमारे रेलवे मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि लोग नहीं जानते रेलवे की दिक्कतों को। बड़ा आश्चर्यपूर्ण है कि रेलवे नहीं जानता लोगों की दिक्कतों को। लोगों को कितनी दिक्कत होती है। आप कह रहे हैं कि वेंडिंग मशीन से पानी पिला देंगे, ये बात क्यों नहीं आती कि हर स्टेशन पर पेयजल फ्री उपलब्ध होगा? यानी कि कॉमर्शियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट, एंटी गरीब आदमी का कॉन्सेप्ट इतना हावी हो चुका है कि अच्छा बजट जब मानता जब आप ये कहते कि रेलवे स्टेशन पे पीने का पानी फ्री मिलेगा, आरओ लगेंगे। बिल्कुल, आप कह रहे हैं वेंडिंग मशीन लगा दूंगा। बजट का अक्सर लोगों को इस लिहाज से भी इंतजार रहता था कि कुछ ना कुछ इसमें ऐलान होता था। इस बजट को देखकर पहली नजर में आम लोगों के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं, तकनीकी बारीकियों में ना जाकर, ऐसा लगता है ना खुशी ना गम। आपने ना ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है, ना किराया बढ़ाया या घटाया आपने। ऐसे में लोगों को बजट का इंतजार रहेगा क्या फिर आने वाले सालों में? फिर नहीं, देखिए, आप ऐसा समझिए कि जो रेल कर सकती है वो उन्होंने करके बताया। सबसे आवश्यकता थी सेफ्टी की। आप कभी देखें, मानव रहित क्रॉसिंग्स पे जब भी एक्सीडेंट होते थे तो काफी हद तक जाने जाती थी, उस पर उन्होंने बहुत बड़ा जोर दिया है। और 3438 जो कम से कम 3.5 गुना है हर साल की हमारी क्षमता से, उतने लेवल क्रॉसिंग्स बंद करने का ऐलान किया गया है और जिसके लिए 6581 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दूसरी चीज जो समझ में निकल के आती है कि जो हर साल का एनुअल प्लान है, पिछले वर्ष हमने करीब 64,000 करोड़ रुपए का प्लान बनाया था, जो इस साल बढ़ के 1,11,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। तो ये इन्वेस्टमेंट रेल की जो मौजूदा स्थिति को, जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं, उसके लिए इस्तेमाल होगा। और ट्रेनें तो उसके बाद अपने आप आएंगी ही। हर साल हम 3400 या 3600 कोच बनाते हैं और 4000 कोच इस्तेमाल रेलवे के लिए आते हैं। ये नई ट्रेनें तो इस बात समय में आएंगी, लेकिन जो अगर चलाने की जगह ही नहीं है, यात्रियों की स्पीड बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो जिस तरफ पैसा लगाया जाए और जो कंजस्टेड रोड है या ट्रैक है उस पे और गाड़ी चला के और रोका जाए गाड़ी को, तो सुसाइडल रास्ता बन जाता है। तो मेरे विचार से मंत्री ने। सर, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन दर्शकों को जरा बता दें जो 10 बड़ी बातें हैं। रेल किराए में इजाफा नहीं हुआ है। रेल बजट 2015 की बात की जाए, लोगों को इंतजार था कि देखें आखिर क्या होता है, अगर इजाफा नहीं हुआ तो क्या कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यथास्थिति वहां पर बनी हुई है, लेकिन इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि आने वाले दिनों में रेल का किराया नहीं बढ़ेगा। 4 महीने पहले आप टिकट बुक करा सकते हैं, यानी 120 दिन पहले 5 मिनट में अनारक्षित टिकट मिलेगा। यह ऑपरेशन 5 मिनट इसे नाम दिया गया है। 5 मिनट में वो टिकट आप बुक करवा सकते हैं। बिना गार्ड के फाटक पर अब अलार्म बजेगा, ऐसे टेक्नोलॉजी की व्यवस्था की जाएगी। मुंबई में एसी लोकल ट्रेन चलेगी, ये एक बड़ा ऐलान कहा जा सकता है। दुर्घटना रोकने के लिए जून तक एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। यह भी कहा गया इस बजट में 9 रूट पर ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन बढ़कर कितनी होगी रफ्तार, यह देखना अहम होगा। 400 स्टेशनों पर फ्री वाईफाई मिलेगा, कब तक मिलेगा यह देखना अहम होगा, चूंकि ऐलान तो हमेशा किए जाते हैं। सफाई के लिए नया विभाग बनेगा, लेकिन यह नया विभाग अगर बनेगा तो क्या मुकम्मल कोई व्यवस्था बन पाएगी, यह देखना अहम होगा। महिला डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे महिला सुरक्षा के लिहाज से। समीक्षा के बाद नई ट्रेनों का ऐलान होगा, यह इस बजट में कहा गया है। अनुराधा जी, मैं आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले केबीएल मित्तल साहब आपसे कमेंट चाहूंगा। अपने आप में यह बड़ा महत्वपूर्ण है, शायद ही कोई बजट अब तक हो आजादी के बाद से, रेल बजट, जब नई ट्रेनों का ऐलान ना हुआ हो। इसके पीछे क्या मंशा आप देखते हैं सरकार की? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं कि इस बार नई ट्रेन का ऐलान नहीं हुआ। अगर आप देखें बजट में तो नई ट्रेनें आई हैं, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा इन्होंने जो एक बात कही कि हम ट्रेन में 24 से 26 कोच कर देंगे, वो 8% इंक्रीज हो गया। और मैं 12,000 कुछ ट्रेनें हर रोज पैसेंजर चलाता हूं। अगर मैं उसकी आधी ट्रेनें भी मान करके चलूं कि मेरी वो ये जो 24 कोच लेंथ की हैं, तो 5-6 हजार का 8 से 48
करीबन 480 नई ट्रेन हो गई। अच्छा, इस फॉर्मूले से आप देख रहे हैं कि नहीं? तो आप, क्योंकि चीज ये है कि प्रभु जी ने बहुत ही हमें प्रोफेशनल वे में इस इशू को एड्रेस किया है। हाँ। कारण ये है कि मेरे पास ट्रैक आर्मी कैपेसिटी नहीं है। मैं नई ट्रेन चलाऊंगा तो मेरे को नई आर्मी कैपेसिटी चाहिए, मैं उसको पंक्चुअलिटी नहीं चला पाऊंगा। आपने एग्जिस्टिंग ट्रेन में अगर 8% डब्बे ऐड कर दिए, इट विल ट्रांसलेट 24 से 26, ऑलमोस्ट अराउंड 8%, इट विल ट्रांसलेट इनटू 500 to 600 न्यू इन्फर ट्रेन। लेकिन अनुराधा जी, ट्रेनों का इंतजार तो होता है। आता हूं परापरिया साहब आपके पास। बजट अक्सर लोग जब सुनने बैठते हैं टीवी के सामने या रेडियो पर सुनते हैं उसे, तो इंतजार होता है देखिए जरा हमारे इलाके के लिए कोई ट्रेन चली क्या? नहीं, सब इलाकों में ट्रेन है और जितनी ट्रेनें चल रही हैं सबके अंदर वो ये नहीं है, लेकिन इंतजार होता है अनुराधा जी। इसका क्या मतलब? देखिए अखिलेश, क्या है कि इसे हम पॉपुलिस्ट बजट नहीं कह सकते। लेट्स बी क्लियर, दिस इज नॉट अ पॉपुलिस्ट बजट। एंड मुझे लगता है कि अगर आधारभूत ठीक करना होगा तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीजों पर रोक लगानी पड़ेगी। अच्छा, इस लिहाज से सही मानती हैं आप? ये इस लिहाज से मैं सही मानती हूँ, क्योंकि अगर आपके पास ट्रैक्स है नहीं, आप ट्रेनें और कहां से अनाउंस कर दोगे? ये अच्छी बात है कि उन्होंने जो बताया कि हाँ ठीक है वो और डब्बे उसमें जोड़ रहे हैं, लेकिन हाँ ये पॉपुलिस्ट बजट नहीं है। इसको जो बीजेपी और उनकी लीडरशिप से जो एक्सपेक्टेशन लोगों का था, वो जो सडन एक्सपेक्टेशन था, वो कैसे एड्रेस होगा, ये एक अहम बात है। राजेश रापरिया जी, मेरा एक सवाल मित्तल साहब से है कि आपने कहा डिब्बे बढ़ा दिए, बहुत अच्छी बात है, एक ये सॉल्यूशन है, चाहे मालगाड़ी हो चाहे पैसेंजर गाड़ी हो, डिब्बे बढ़े, उसमें वजन ज्यादा हो, आदि आदि बातें। क्या इतनी लंबी ट्रेन करने के बाद, आप रेलवे बोर्ड में रहे हैं, क्या तमाम हमारे स्टेशन इस काबिल हैं कि इस ट्रेन को वो देखें? ट्रेन प्लेटफॉर्म खत्म हो जाता है, ट्रेन आधे डिब्बे आगे होते हैं। बात सही है। क्या ये दुर्घटना के लिए नहीं है? नहीं, पहले आप क्या करेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है। जब मैंने 22 से 24 कोच किए थे उस समय पर भी ये हमें समस्या थी, लेकिन धीरे धीरे आज की डेट में अरुणेंद्र कुमार साहब मेरे से एग्री करेंगे, क्योंकि ये अभी 4-5 महीने पहले ही हमें रिटायर हुए हैं, कि धीरे धीरे हमने 24 कोच लेंथ के सारे प्लेटफॉर्म एक्सटेंड कर लिए थे। अब आज उन्होंने ये जो 26 की वो अनाउंस किया है, 2-3 साल के अंदर वो भी हो जाएगा। तो कहीं से तेज ये गति तो रेलवे की तो मानते हैं। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, भोपाल जैसे स्टेशन पर शताब्दी खड़ी नहीं हो पाती है। 2 साल पहले तक की बात बता रहा हूँ आपको। स्टेशनों पे यही स्थिति है, ना सिर्फ भोपाल, कई बड़े धूप में स्टेशनों खड़े पे रहिए, पानी आ रहा है, पानी में खड़े रहिए। मेरा आशय ये है, पहले आप घोषणा, ये पॉपुलिस्ट इस सेंस में आपने घोषणा तो कर दी, यात्री को क्या कष्ट होगा। लेकिन एक बात मुझे चौंकाती है, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन नरेंद्र जी, बुलेट ट्रेन की अगर बात की जाए, आपसे मेरा सवाल है, नरेंद्र मोदी साहब जब भाषण दिया करते थे तमाम जगहों पर बुलेट ट्रेन का जिक्र किया जाता था, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि उसके लिए रूपरेखा ही तैयार कर रहे हैं, रिपोर्ट आने वाली है 3 महीने में। इसका क्या मतलब है? सही कह रहे हैं। हमेशा से हम लोग कहते आए कि जून में रिपोर्ट आएगी जायका की, और वो एक रूपरेखा होगी कि किस तरह से मुंबई अहमदाबाद सेक्शन में आगे बात बढ़ाई जाए। और वही बात उन्होंने, माननीय मंत्री जी ने इस बजट में दोहराई है कि 3 महीने में रिपोर्ट आने के बाद ये पता चलेगा कि क्या अलाइनमेंट होगा, कहाँ स्टेशन बनेंगे, कितना खर्चा आएगा और फाइनेंशियल मॉडल क्या हो सकता है। तो उससे आगे बात बनेगी कि आगे कार्य की गति या कार्य का क्या रूप रेखा बनाई जाए। तो इसमें और से ज्यादा ऐलान हो भी नहीं सकता था। बस जो ज्यादा जरूरत की बात और जो अच्छी चीज हमसे दिखती है वो मीडियम हाई स्पीड की बात करी है माननीय मंत्री ने, 9 रूट्स पे, जो कि पहले भी ऐलान हो चुके थे, लेकिन इस पे काम अब शुरू हो जाएगा तेज गति से। और ये काम हमारा दिल्ली आगरा सेक्शन पे काफी हद तक हो चुका है। और 160 से 200 के लिए आवश्यकता है कि जो रोलिंग स्टॉक यानी डब्बा है और जो इंजन है उसमें भी अपग्रेडेशन की जरूरत है, ट्रैक के अलावा। ट्रैक तो है ही, 160 तक जरूरत नहीं थी, लेकिन 200 पे अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो इंजन भी थोड़ा सा बदली करना पड़ेगा और कोच भी थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा, जो कि संभव है। तो ये अगर मीडियम हाई स्पीड वाली जो चीज है इसको रफ्तार पकड़ ले, तब भी जो ओवरनाइट ट्रैवल का सपना दिखाया है वो मुझे लगता है जल्दी अचीव हो सकता है। जो बजट उन्होंने दिया है उस बजट में मुझे एक ही चीज की कमी लग रही है, वो कमी ये कि कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा बचाएंगे, कहां से पैसा और बनाएंगे, इन बातों पर कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। आप कोई भी चीज की ऐलान कर दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली तो यू नीड मनी।
बिल्कुल। And from where the hell are you going to get that money? No, what he has, in this budget speech, he has changed the tone of presentation totally. He has not disclosed his finances, last year Exactly. actuals, So but what he mentioned was they had given an annexure. He has not included in the speech, not to make it dry. So थोड़ा सा बजट डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद पता चलेगा सही बात है कि वो कितने पैसेंजर्स ग्रोथ हो रही है, कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितना लोडिंग बढ़ रही है, उस सब की बात जो है फिगर्स की और अगर नफा नुकसान देखें तो साल भर के बाद ये बजट रेलवे जो है वो कहाँ खड़ा है, डेफिसिट में खड़ा है कि पॉजिटिव में खड़ा है, ये क्लैरिटी नहीं एक और बड़ा सवाल है। राजेश जी अपनी बात आप पूरी कीजिएगा, लेकिन जरा दर्शकों को कुछ अहम बातें बता दें। अगर इस हम बजट की बात करें उसमें कौन सी बड़ी बातें नजर आ रही हैं वो आप देखिए। बुजुर्गों के लिए ऑनलाइन व्हीलचेयर की बुकिंग हो सकेगी कि अब आप उस स्टेशन पर पहुंचे जहां वो गंतव्य है, आपके लिए पहले से वो व्यवस्था रहेगी।